हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब टेंथ का मतलब क्लास टेंथ 2023 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए, उनके लिए मतलब ये मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, जिसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। तो जो स्टूडेंट 2023 में उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं स्टूडेंट लोग से ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, मतलब क्योंकि जो नए नोटिफिकेशन मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा वो लोग आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, तो ये अभी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको लिखा हूँ। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मतलब मैं आपको सेलेक्ट करके कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल अभी 18-19 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई जो होता है एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। 22/7 होता है ना। तो 22/7 का हम लोग डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो ना ही ये रिपीट करता है ना ही ये टर्मिनेट करता है। रिपीट का मतलब ना ही दोहराता है ना ही ये ख़त्म होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और रूट के अंदर जो भी टर्म होते हैं, रूट के अंदर जितने सारे नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय। तो रूट 7 भी अपरिमेय है। उसी तरह ये सी जो ऑप्शन हम लोग का दिया है, √16/25। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो √16 कितना देगा 4, और 25 वैसे ही रहेगा। तो ये किस फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है। और p/q के फॉर्म में है तो जो भी p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। इसलिए हम अभी तो ऑप्शन मतलब सी है, तो मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी चेक करते हैं। तो डी चेक करेंगे तो √3 ऊपर भी है और √2 नीचे है, मतलब ये रूट में टर्म है। तो जब रूट के टर्म में ये 3 में रूट, यानी 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस में आएगा, ये भी मतलब डेसिमल फॉर्म में आएगा। और ये क्या है √2, मतलब ये क्या है, डिनोमिनेटर में √2 है, तो ऊपर भी √2 और ऊपर रूट का टर्म नीचे भी रूट का टर्म, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक वृत्त है, सर्कल, जिसका त्रिज्या, मतलब मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। त्रिज्या बोले तो सेंटर से ये डिस्टेंस, इसी को त्रिज्या बोलते हैं ना। आर कितना दिया हुआ है, आर हम लोग को 35 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालने के लिए, तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, सी बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि है उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो 2π का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना दिया हुआ है 35, आर का वैल्यू 35, तो 7 5 जा 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 22 दाएँ के 220, 220 का ही आंसर है, 220 आंसर है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो होता है वो आंसर सही होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, मतलब लंबाई होगी। लंबाई का मतलब क्या होगी, मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु का मतलब बाहरी बिंदु, यानी वृत्त के बाहर से, यानी वृत्त के बाहर से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है कि दोगुनी होती है कि आधी होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे 10th क्लास में कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या होती है, मतलब सेम होती है। मतलब ये कोई बाहर वृत्त के बाहर ये बिंदु ले लिए, इससे स्पर्श रेखा इस पर खींचे, फिर इससे स्पर्श रेखा इस वृत्त पे खींचे। तो ये अगर ये L1 है और ये क्या है L2 है, तो ये प्रमेय के थ्रू क्या होता है, L1 बराबर होता है L2 के। मतलब वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो कुछ आंसर में क्या दिया है, ये असमान, ये तो नहीं होगा, समान, यह मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह एक चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन बोला है, यदि 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान बताएं।
मतलब इसमें एंगल पूछ रहा है, वैल्यू किसका पूछ रहा है, थीटा का। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब एंगल निकालना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है ना। तो सबसे पहले साइन के साथ मतलब थीटा निकालना है, तो थीटा से तो साइन वाला टर्म होगा, और साइन के पहले वाला जो टर्म है उसको क्या है, उसको हटाना पड़ेगा। तो साइन के पहले का टर्म कौन है, 4, तो 4 को इधर डिस्पैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आंसर होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ए हो तो एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए, ही ना होता है। उसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3/4 होगा। तो 3/4 का मतलब रूट 3/4 का मतलब रूट जो है 3 पे भी है, रूट किस पे है, 4 पे भी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे √3/√4। √3 तो वैसे ही √3 देगा, और √4 क्या दे देगा, 2। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये तो √3/2 आ गया, तो साइन 30 का वैल्यू √3/2 आया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो वही 60 डिग्री आंसर डी, मतलब आंसर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई मतलब 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी बेलन का व्यास दे दिया है और बेलन का जो ऊंचाई होता है वो दे दिया है, तो पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय यानी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, डी कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो डी के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर क्या होता है, d/2, मतलब डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होगा। व्यास कितना दिया है 28 और 2, मतलब ये कितना बार में काटेगा, 14, मतलब 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस। और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू r+h होगा। इसको सॉल्व करें, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और आर कितना निकाला है 14, आर के जगह पर 14 बैठाएंगे, फिर आर के जगह पर 14, और हाइट कितना दिया है 20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो 7 इसको 2 बार में काट देगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 22 चौका 88, मतलब इधर कितना बन गया 88, और इधर कितना बन गया आपका 20 और 14 34। अब 88 में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 35। उसी तरह 3/24 का 4 हासिल 2, 8 3 का 24, 24 2 26। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 4 9 6 3 9 2, मतलब 2992, यानी ये 2992 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो मतलब स्क्वायर होगा, तो इसलिए स्क्वायर। आंसर 2992 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, 2992 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चंस मतलब छठा क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठा क्वेश्चन बोला है कि 8 टू द पावर 0 यानी 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर अगर उस पर 0 पावर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर इंटू 2 टू द पावर, तो 8 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन 6 सॉल्व किए, अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में बोला है कि 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखें। परमेय संख्या का मतलब होता है, परमेय संख्या के रूप में लिखना, परमेय संख्या होता है दशमलव में भी होता है और p/q के फॉर्म में ही होता है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है ये दशमलव में दिए हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में लिख देना है। तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको p/q के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 है ना, 1 3 और 4, तो दशमलव देके उसके बाद 2 0 बैठा देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसको कितना बार में काटेगा 50 बार में, इसको 2 2 6 के 12, 2 7 14,
तो मतलब 67/50। अब इसको दोबारा काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कट सकता है लेकिन ये नहीं कट सकता। इसीलिए अब ये p/q के फॉर्म में आ गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया, p की जगह पर 67 और q की जगह पर 50। तो इसीलिए p/q का फॉर्म क्या होता है, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। तो p/q के फॉर्म में कौन कौन सा ऑप्शन है, 12/13 नहीं है, 13/40 नहीं है, 15/16 नहीं है, 67/50, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोल रहा है समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान निकालिए। मतलब ये समीकरण दिया हुआ है 2x + तो दो चर में समीकरण है, एक x और y। तो बोल रहा है कि इस समीकरण में अगर x का वैल्यू इसमें 1 रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो कोई सिंपल है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और x के पर यहाँ 1 रखिए। तो x के पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 प्लस 3y = 5 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो 2 को इधर डिस्पैच कर देंगे तो 3y किसके बराबर होगा, 5 - 2 के, और 3y = 3 और 3 से 3 कट जाएगा तो y कितना बराबर हो जाएगा, 1। यानी y का वैल्यू कितना होगा, 1। y का ऑप्शन 1 दिया है, यानी डी इज द 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान निकालिए। मतलब एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, वो कैसा है, समकोण है। समकोण में भी कौन सा है, उसका C एंगल समकोण है, मतलब C एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। तो बोल रहा है cos × A + B का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ फिगर बनाते हैं हम लोग। कैसे फिगर बनाएंगे समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे ट्राइंगल क्या बोला, ट्राइंगल बोला A, यहाँ क्या लेते हैं B और यहाँ क्या लेते हैं C। ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है C 90 डिग्री, तो यहाँ C कैसा है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल बन गया कि नहीं बन गया, एंगल C कैसा होगा, 90 डिग्री पूछ रहा है, cos A + B का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले cos A + B, A + B का मतलब सबसे पहले हम लोग A + B किस चीज़ में, एंगल के फॉर्म में है। अरे यार cos के साथ समझिए क्या है, थीटा, ये क्या है, थीटा। तो थीटा क्या होता है, एंगल। तो सबसे पहले हम लोग A + B निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्राइंगल A + ट्राइंगल B और ट्राइंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल A + एंगल B + एंगल C कितना दिया है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बैठाएंगे, 90 डिग्री, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। और हमको A + B निकालना है ना, तो A + B को छोड़ देंगे यहाँ पे। एंगल A + एंगल B 180 डिग्री - 90 डिग्री = 90 डिग्री हो जाएगा। यानी A + B कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। cos A + B किसके बराबर हो गया, हम लोग को 90 डिग्री के बराबर हो गया। cos A + B का वैल्यू निकालना है। तो cos A + B का जब वैल्यू निकालना है तो cos A दोनों तरफ, मतलब cos A + B का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री कितना होगा, तो मतलब व्हाट। तो सबसे पहले इसमें ये वाला इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग cos लेंगे। तो जब दोनों तरफ cos लेंगे तो ये तो cos A + B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल A + B का मतलब A + B। तो cos इधर भी लिए, cos इधर भी लिए, तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो cos A + B निकालना है तो इसको छोड़ देंगे। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ cos 90 क्या होगा, 0। cos 90 0 नहीं होता है, cos 0 क्या होता है, cos 0 1, cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। आंसर कहीं 0 है, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कि A + B बोले तो एंगल, क्योंकि इस कॉस के साथ जो भी आता है वो टर्म एंगल में आता है। तो A + B निकालना आता है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल A + एंगल B + एंगल C 180 डिग्री। A + B करना था, A + B को छोड़ दिए, A + B छोड़ दिया, 90 को उधर भेजे तो क्या हो गया, 90 डिग्री, और दोनों तरफ कॉस ले लिया, कॉस लेने पर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि दो संख्याएँ A और B, A और 18 का लसाअ 36 है तथा मौसा 2 है, तो A का मान निकालिए। मतलब 2 नंबर दिया है, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। उसका बोल रहा है लसाअ दे दिया है और साथ साथ मौसा दे दिया है। तो बोल रहा है ए जो क्या है, इसमें ए का वैल्यू मालूम नहीं है, तो बोल रहा है ए का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसाअ और मौसा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक ये संख्या है और ये दूसरी ये संख्या है, तो a × 18 क्या हो जाएगा,
लॉस लॉस किसका, ए और 18 का लॉस गुना मौसा, मौसा किसका, ए और 18 का मौसा के बराबर होगा। तो ए और 18 यानी इसको तो कुछ करना नहीं है, ये तो वैसे ही रहेगा ए इंटू 18। ए और 18 का लॉसा कितना दिया है 36, तो यहाँ क्या लिख देंगे 36। और मौसा कितना दिया है, मौसा दिया है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। हमको ए निकालना है ना, तो ए इंटू 18, 36 गुना 72 होगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको हो जाएगा 72/18 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 18, 36 गुना 72 और 9 चौका 36, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। मतलब ए का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 4, ए का वैल्यू 4 है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन कौन है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं जब समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो हम लोग को पढ़ते हैं कि उसमें जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी होता है तो n पदों का योग मतलब Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें देखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, यही ना ऑप्शन है। ये तो ऑप्शन नहीं है हम लोग का, ये आंसर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माने n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह क्वेश्चन 12 को देखते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा निकालिए। मतलब दो लगातार विषम, सबसे पहले दो लगातार विषम संख्या को हम लोग कलेक्ट करना है और उसको क्या निकाल देना है, मौसा निकालना। तो विषम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं है उसी को विषम बोलते हैं। तो दो लगातार विषम संख्या कौन आएगा, एक आएगा 1 और दूसरा आएगा क्या 3। लगातार बोल रहा है 5 7 आ सकता है, लेकिन दो लगातार लेना है तो दो कॉन्सिक्यूटिव लेना है, उसका मौसा निकालना। तो मौसा निकालने का मतलब क्या होता है, भाग विधि से मौसा निकाल देंगे। 3 3 कट गया, आंसर क्या होगा, ये 1 बचा, ये ऑप्शन 1 यानी वही ना आंसर 1 होगा। तो 1 कहाँ है यहाँ, और कोई क्वेश्चन दिया होगा, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा निम्न से किसके बराबर होता है। मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ बोला है 1/sec, तो 1/sec थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और साइन बाई कॉसेक थीटा तो वो तो डिफरेंसेज अलग चीज़ है, ये किसके देगा। उसी तरह 14 क्वेश्चन बोला है बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। मतलब घात का मतलब होता है इंडेक्स, पावर पूछना है। तो पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है, मतलब बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, मतलब जो सबसे बड़े घात होते हैं वही सबसे बड़े पावर है उसका घात होता है। तो y का पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है कुछ नहीं। तो y का पावर 2 कितना हो, मतलब सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, y का क्या है पावर 2, तो 2 ही क्या होगा इसका घात होगा। मतलब जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात होता है, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है sec² 45 डिग्री -2 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब सेक सबसे पहले होता है, समझिए कि sec² 45 डिग्री -2 इज इक्वल टू 1, तो सबसे थीटा का वैल्यू समझ पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो sec² 45 डिग्री -2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले sec² -45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह sec² 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 यहाँ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो sec² 45 डिग्री -2, सबसे पहले बच्चा मैं इसको इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये डेट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम sec 45 का वैल्यू रखेंगे। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 45 का वैल्यू क्या होता है, यानी cos का क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो cos का उल्टा क्या 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा √2। तो √2 का स्क्वायर और -2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 2 - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सारवंतर क्या होगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी जब इसमें है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका डी आएगा। तो डी क्या होता है, सारवंतर का मतलब होता है डी बराबर होता है A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाना। ये क्या है हम लोग का पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे और बढ़ते जाएगा। तो A2 कौन है 5/4, A1 कौन है 3/4,
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 - 3/4 = 2/4। आंसर क्या हो जाएगा 2/4। और 2/4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे या तो 1/2 आना चाहिए, 1/2 क्वेश्चन में कहीं नहीं है, 2/4 है तो 2/4 है, तो मतलब आंसर ये सही है। आया समझ में? मतलब सार अंतर निकालने के लिए दूसरा पद से पहला पद को घटा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग है, अरे ये क्या है, ये वर्ग है, 8 सेंटीमीटर है तो इसका भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर, मतलब सब सेम होगा। मतलब वर्ग के चारों क्षेत्र भुजा क्या होता है सेम। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन बोला है cosec 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है। अब लफड़ा फंसा। तो सबसे पहले cosec 90 - थीटा किसके बराबर होता है। एक हम लोग जानते हैं साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा का, और cosec 90 - थीटा होता है सेक थीटा का। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1। आप पढ़े हुइएगा, अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। और 90 के केस में जहाँ भी आए तो कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा देता है, और साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन ये वाला। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज होगा, मतलब संपूरक वाला। जैसे 90 - थीटा वाला का केस 90 - थीटा से रिलेटेड जो फार्मूला है उसका फार्मूला कहीं यूज होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो है सेक 70 डिग्री, अगर यहाँ भी कॉसेक 70 डिग्री आ जाए तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा किसके वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या है, इसको कॉस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। इसको हम लोग साइन 90 - 70 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 90 में 70 कटाएंगे तो साइन 20 डिग्री आ जाएगा, और साइन 90 - थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, और कॉस थीटा में 70 आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 दे देगा। इसीलिए हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं किए, इसको भी चेंज कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, कॉस 90 - 70 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे कॉसेक 70 डिग्री लिख देंगे ऐसे, और ये सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 - थीटा होता है हम लोग का कॉस थीटा, तो कॉस 70 डिग्री होगा। ये थीटा है कि नहीं है, थीटा है। उसी तरह प्लस कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 70 डिग्री, और ये ऑलरेडी वैसे ही रखा हुआ है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है वैल्यू होता है 1, और 1 + 1 मिलके 2, मतलब आंसर 2, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। तो जो क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ अभी तक 19 क्वेश्चन जो बनाया गया है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, और मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अभी के लिए तो मतलब इतना ही। तो फिर मतलब लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।